Hello students, I am Vaidhi, currently third year MBBS student. Basically this is my first video and I will be making educational videos of like oral science and along with first and second year MBBS topics like which are important ones like Bharani. And now I will be starting with glaucoma. So let's start. So, glaucoma. What is glaucoma? The glaucoma is a condition in which there will be increase in intraocular pressure that is more than 15 mm of Hg. So, glaucoma. Glaucoma is of two types, acute congestive glaucoma and chronic simple glaucoma. तो इसको नैरो एंगल भी कहते हैं और इसको वाइड एंगल कहते हैं. देन कॉजेस, इसके रीजंस क्या है? प्रेसिपिटेड acute congestive glaucoma is precipitated by the mydriatics. It happens only in which people which have a narrow iridocorneal angle in the form of the acute attack, which is not in the case of the chronic simple glaucoma. So chronic simple glaucoma is a genetic predisposed condition affecting the trabecular meshwork. ओके तो हमने देख लिया कि कॉजेस क्या क्या है. अब हम देखेंगे कि उसके लाइक इस कंडीशन के लिए कौन कौन से क्लास हम यूज़ कर सकते हैं. तो उसमें होते हैं 6 क्लास. इट इज़ अ लाइक रिविजन टाइप ऑफ वीडियो, सो विल बी सी वॉचिंग जस्ट क्लास मैकेनिज्म and examples. So like first class, osmotic agents. Osmotic agents में आते हैं mannitol, which is a 20% and 50% glycerol orally. They mechanism of action is what? The mechanism of action, they draw the fluid and reduce intraocular pressure. Then second class is carbonic anhydrase inhibitor. The examples are acetazolamide, dorzolamide. Acetazolamide oral भी हो सकता है, IV भी हो सकता है, लेकिन dorzolamide टॉपिकल देते हैं हम सर. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इस क्लास का मैकेनिज्म है कि ये इनिबिट करता है कार्बोनिक एनाइड्रेज एंजाइम को, जिसकी वजह से ये बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन इन द सिलियरी एपिथेलियम डिक्रीज करता है. एंड सो द फाइनल रिजल्ट विल बी द एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन विल बी डिक्रीजिंग एंड दैट्स वाई वी विल बी यूजिंग दिस क्लास हेयर इन दिस कंडीशन. सो इस लाइक इधर हमने देखा कि ये ओरली भी दे सकते हैं और टॉपिकली भी दे सकते हैं, लेकिन टॉपिकल वंस आर प्रेफर्ड ओवर द सिस्टमिक वंस टू अवॉइड द सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स. तो वही बताया कि टॉपिकल जो होता है वो प्रेफर्ड होता है सिस्टमिक के ऊपर. थर्ड क्लास क्या है? बीटा हाइड्रोजेनिक ब्लॉकर. तो बीटा हाइड्रोजेनिक ब्लॉकर जिसके एग्जांपल्स होते हैं हमने देखा है कि वो सिलेक्टिव भी हो सकता है, नॉन सेलेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि सेलेक्टिव वाला इधर यूज़ कर सके, क्योंकि प्रोपेनोल जो है उसके साइड इफेक्ट्स है कि वो लोकल एनेस्थेटिक की टाइप काम करता है, जो प्रॉपर्टी हमें इधर काम की नहीं है. तो हम इधर यूज़ करते हैं टीमोलॉल, बीटाजोलॉल, लिबोबिनोलॉल एंड कार्टेलॉल. ये इसके एग्जाम्पल्स, ये याद रखना है. बीटाजोलॉल इज़ अ बीटा 1 सेलेक्टिव, तो ये भी याद रखना है. मैकेनिज्म एक्शन क्या है? ये ब्लॉक B2 रिसेप्टर को करता है, मतलब बीटा 2 रिसेप्टर को, जो कि सिलियरी एपिथेलियम पे होता है. जो एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन कम होगा तो फिर हम इस कंडीशन में ये यूज़ करते हैं टू डिक्रीज द प्रेशर. टीमोलॉल ये वाइडली यूज़ करते हैं, तो उसके लिए रीजंस है, उसके जो एडवांटेजेस है वो लाइक इधर मैंने मेंशन किया है. तो फर्स्ट है कि ये लोकल एनेस्थेटिक और पार्शियल अगोनिस्टिक प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, जो कि प्रोपेनोल में थी, जिसकी वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे. The second one is it does not affect the pupil size or accommodation, which will be like useful because we don't need accommodation or like affecting the pupil size. So yeah, it's useful property. Then it is having the longer duration. It is a well tolerated and less expensive, which will be the like beneficial points in the timolol. The next class is prostaglandin. उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? लेटनोप्रोस्ट, ट्रावोप्रोस्ट, बिमेटाप्रोस्ट. तो ये सारे PGF2 एनालॉग है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? हमें पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन है और ये भी PGF2 का एनालॉग है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके फिर ये सिलियरी एपिथेलियम से एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम करेगा, जो कि हमें करना है. इसका गोल ये है, ग्लोकोमा में हम एक तो एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, या तो फिर यूवीएस क्लियरल आउटफ्लो बढ़ा के या ट्राबेकुलर का आउटफ्लो बढ़ा के हम प्रेशर कम कर सकते हैं, जो कि एक्सेस एक्वियस ह्यूमर की वजह से आई में हो रहा है. तो नेक्स्ट है, अब नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट उनका ये है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन द कंडीशन ओपन एंगल ग्लोकोमा, बिकॉज उसका रीज़न क्या है कि ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और हाई एफिकेसी है. तो ये दो रीज़न हमें याद रखने की किसकी वजह से हम उसको ड्रग ऑफ चॉइस बोल रहे हैं. एडवर्स इफेक्ट तो कुछ माइल्डली होता है कि लाइक पिगमेंटेशन एंड ऑकुलर इरिटेशन हो सकता है प्रोस्टाग्लैंडिन की क्लास में. तो नेक्स्ट है मायोटिक्स. मायोटिक्स के एग्जाम्पल है पाइलोकार्पिन, जो कि टर्शरी अमाइन है. उसका मैकेनिज्म क्या है? ये फैसिलिट करता है ड्रेनेज. तो यूज़ क्या है? ओपन एंगल ग्लोकोमा एंड एक्यूट कंजेस्टिव दोनों में भी हम मायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिड्रेटिक्स ग्लोकोमा में कॉन्ट्राइंडिकेट हो गए. तो इधर से हम लाइक हमें देखना है कि मायोटिक्स अगर हम इधर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अपोजिट वाला इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी होगा. तो ये लाइक लॉजिक का पॉइंट है. नेक्स्ट अल्फा हाइड्रोजेनिक अगोनिस्ट. एप्राक्लोनिडिन भी है,
एंड तो जो कि टॉपिकली हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका कोई भी हाइपोटेंसिव इफेक्ट नहीं है, जो कि हमें क्लोनिडीन में देखने को मिलता है। तो क्लोनिडीन क्या है? क्लोनिडीन इज ए सिम्पैथोलाइटिक ड्रग विच विल भी हम यूज़ करते हैं एज ए सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक ड्रग इन द हाइपरटेंशन। क्लोनिडीन भी है, अल्फा मिथाइल डोपा भी है। अल्फा मिथाइल डोपा इज लाइक प्रेफर्ड ड्रग इन द प्रेगनेंसी इफ हाइपरटेंशन इज देयर। तो जस्ट कोई भी अगर ड्रग इसके साथ में है तो हम वो भी देख लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अप्राक्लोनिडीन एंड ड्रिमोनिडीन है, जो दोनों भी अल्फा 2 अगोनिस्ट पे एक्ट करते हैं एंड डिक्रीज करते हैं एक्टिवोसोमर का प्रोडक्शन। तो वही हमारा गोल है। तो इसके वजह से फिर डिक्रीज आईपी एंड सो हम यूज़ करेंगे। डीपीवेफ्रिन प्रो ड्रग है। अब प्रो ड्रग क्या होता है? प्रो ड्रग मतलब ऐसा होता है जो कि वो इनएक्टिव फॉर्म में हम देते हैं, जो बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो एक्टिव फॉर्म कौन सा होगा? ये बॉडी में जाके मतलब पेनिट्रेट करेगा कॉर्निया को, कॉर्निया के अंदर जाके एड्रेनालिन बनेगा। एड्रेनालिन ये यूवीएस स्क्लेरल आउटफ्लो को एंड ट्रैबेकुलर आउटफ्लो को बढ़ाएगा बाय एक्टिंग ऑन द बीटा रिसेप्टर्स। एंड अल्फा 1 रिसेप्टर भी एक्ट करेगा। मतलब एड्रेनालिन है तो वो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 चारों रिसेप्टर पे एक्ट करता है। तो अब बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करके वो स्क्लेरल आउटफ्लो एंड ट्रैबेकुलर आउटफ्लो तो बढ़ा दिया, तो वो हमारे फायदे में है। तो अब और दो चाहिए, तो अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल वैसे कॉन्स्ट्रक्शन करता है, अल्फा 2 रिसेप्टर पे सीलियरी एपिथेलियम पे एक्ट करता है, उधर भी वैसे कॉन्स्ट्रक्शन करके फिर वो ओवरऑल रिडक्शन होता है आईओपी का, जो कि हमारा गोल है। तो इसलिए हमने इसको भी यूज़ किया। तो रैपिड मतलब अगर आपको ऐसा क्यों अगर लिखने को आया, तो ग्लूकोमा के अंदर हमने सबसे पहले हमको ये बताना है कि ये कंडीशन कौन सी है। कंडीशन, उसकी डेफिनेशन पहले बताना है, फिर उसके कॉजेज़ क्या क्या है वो बताओ। उसके बाद उसमें ड्रग्स कौन कौन से यूज़ करते हैं वो क्लासेस एक बार हम देख लेते हैं। ऑस्मोटिक एजेंट्स, जिसके एग्जांपल है मैंटोल 20% एंड 50% ग्लिसरॉल। फिर उसके बाद आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसका एग्जांपल है एस्ट्राजोलोमाइड एंड डायज़ोलोमाइड। देन थर्ड आता है बीटा हाइड्रोजन ब्लॉकर, जिसमें हमें प्रेफर्डली बताना है कि वो टिमोरल हम यूज़ करते हैं। देन फाइनली उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, लैडानाप्रोस्ट, ब्रोमाटोप्रोस्ट, ट्राइबोप्रोस्ट। उसके बाद जो सारे पीजीएफ2 अनलॉग है, उसके बाद मायोटिक्स, पाइलोकार्पिन, अल्फा हाइड्रोजनिक अगोनिस्ट, अप्राक्लोनिडीन, ब्रिमोनिडीन एंड सबसे लास्ट में आता है डीपीवेफ्रिन। वो प्रो ड्रग है, ये बात भूलनी नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो लाइक इसके साथ मैं वीडियो लाइक एंड करती हूँ। एंड सो नोट्स तो मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी। एंड सो दैट्स ऑल। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड वांट टू वॉच मोर like this, so please like, share and subscribe. So we'll meet in the next video. Bye bye.